नमस्कार दोस्तों। आज आपको एक रोमांटिक स्टोरी बताता हूँ। मैं अपने उन दिनों की एक घटना आपको बताता हूँ जब मैं 19 साल का था। मैं अपने पिता के साथ मोहल्ले में रहता था। 6 कमरे का कमरा था और हम 2 ही लोग थे। इसीलिए पिताजी ने 2 कमरे एक उत्तर भारतीय कपल को किराए पर दे दिए थे। मैं अपने उन दिनों में किसी फिल्मी हीरो सा दिखता था। लड़कियां बहुत प्यार से देखा करती थी मुझे। पति पत्नी जो रहने आए थे उनकी शादी को अभी 1 साल हुआ था। पति एयरफोर्स में था जो सुबह जल्दी जाता था और दोपहर 3 बजे तक आता था, या कभी कभी रात की ड्यूटी होती तो सुबह आता था। उसके वो मेरा मतलब तरबूज क्या गजब भाई। अब सुनिए वो की असली कहानी। आंटी का फिगर साउथ की गदराई महिलाओं का सा मस्त था और नया नया वो सुख लेने से उसका वो में गजब का कसाव। मैं जब भी उसको वोट हिलाकर मटक कर चलते देखता मेरा 7 इंच का नाग फनफना उठता। वो नया जोड़ा था इसलिए ज़्यादातर वो में लीन रहता, या पति के जाने के बाद वो सोती रहती थी। अक्सर मैं देखता था कि वो बस एक वो पहनकर ज़्यादातर बिना वो के ही रहा करती थी। ऐसे में उनके अतरंग कबूतरों के मुझे साफ दर्शन हुआ करते। एक दिन मैंने देखा कि वो बाथरूम में नहा रही थी, साथ ही कुछ गुनगुनाए जा रही थी। अब वो करने को 100% तैयार थी। मुझे पता नहीं क्या सूझी कि मैंने दरवाजे की झिरी में आंख लगा दी। किस्मत से वहाँ इतना छेद था कि मुझे अंदर का सब कुछ साफ दिख सके। फिर मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरे अंदर भूचाल सा आ गया। मैंने देखा कि वो एकदम वो अपने हाथों को अपनी गुफा के बीच में ले जा कर के अपनी गुफा में पानी डालकर धो रही थी। दरवाजे की ओर उसके मोटे वो थे। फिर क्या था, अब तो मैं रोज़ ही उसके बाथरूम में जाने का इंतज़ार करता और उसे नहाते देख नाक को हिलाता। बस मन करता कि उसके साथ मैं भी बाथरूम में घुस जाऊं और उसके अंग अंग को अपने हाथों से मसल डालूं। मेरा तो मन ही खराब हो जाता था कि एक दिन जब मैं उसे नहाते देखकर वो मारने में मस्त था, एक अनहोनी घटना घटी जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक से बाथरूम का दरवाज़ा खुला और मैंने देखा कि वो बिल्कुल वो मेरे सामने खड़ी है। मैं बिल्कुल सकबका आ गया। उस वक्त मैंने बस एक तौलिया लपेट रखा था, अंदर कुछ नहीं, और वो भी नाग तना होने से हट गया था। मैं जब खड़ा हुआ तो मेरा पूरा 7 इंच का लंबा नाग उसके सामने तन गया था। मैं शर्मिंदा होते हुए जाने लगा ही था, तब तक उसने मेरा हाथ थाम लिया था और जब मैंने उसकी ओर देखा तो आंटी की आंखों में एक नशा सा था और उसके चेहरे पर एक मीठी हंसी। मित्रों, मैं सबसे पहले उसकी वो मरना चाहता हूँ। क्या मस्त एहसास था। जैसे जैसे वो अपना मुंह आगे पीछे कर करके गन्ना चूस रही थी, मेरे मुंह से सिसकियाँ निकल रही थी। फिर उसने मोटे गन्ने को जब अपने जीभ से चाटा तो लगा जैसे मैं अपना रस उसके मुंह में ही उड़ेल दूंगा। तो उसने हंस कर कहा, अरे बुद्धू, यही तो मैं भी चाहती हूँ कि तुम अपना सारा गन्ने का रस मेरे मुंह में उड़ेल दो और मैं बूंद बूंद चाट जाऊं। मुझे तो कभी कभी वो का टाइफाइड बुखार हो जाता है और जब तक वो न करूं तब तक ठीक नहीं होता। फिर उसने अपनी गति और तेज कर दी और मैंने सुख आनंद की वो सीमा पर पहुंचकर गन्ने का सारा रस उसके मुख में ही उड़ेल दिया और वो बिना किसी झिझक के सारा चाट गई। यह उसकी नशीली आंखों में एकदम वो अंदाज है। वो मेरा पहला अनुभव था जिसने मुझे उसका दीवाना बना दिया था। अब मैं बस उसके ही बारे में सोचता कि कैसे उसे पूरी तरह। फिर एक दिन मुझे भरपूर मौका मिला और हम दोनों एक होटल में गए, जहां उस रात मैंने उसे 4 बार और फिर सुबह उठकर वह अपने घर चली गई।